आप जो कोका कोला पीते हैं, अगर आप थोड़े साल पहले अगर पीते तो उसमें आप कोकेन की मात्रा पाते। जी हाँ, कोकेन। कोकेन एक ड्रग है, ये आप सभी को पता होगा। इसकी शुरुआत होती है कोका कोला के स्टार्टिंग से, जब कोका कोला का निर्माण हुआ था। कोका कोला से पहले एक काफ़ी फेमस कोल्ड ड्रिंक बनी थी जिसका नाम था विन मारियन। विन मारियन एंजेलो मारियानी ने बनाई थी, जो कि एक पर्शियन केमिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, जब कोकेन एंड अल्कोहल को दोनों को मिलाकर एक ड्रिंक बनाई और उसका नाम रखा विन मारियानी। और इस विन मारियानी को इस तरीके से एडवर्टाइज करा जाता था 1863 में कि ये बॉडी, ब्रेन एंड नर्व्स के लिए काफ़ी अच्छी है। तो ये कोल्ड ड्रिंक बनी कैसे थी? जब कोकेन एंड अल्कोहल दोनों एक साथ किसी पर्सन की बॉडी के अंदर जाते हैं, तब वो एक थर्ड यूनिक ड्रग बनाते हैं जिसका नाम है कोकाइथाइलिन। कोकाइथाइलिन सिमिलरली लाइक कोकेन की तरह काम करता है, बट विथ मोर यूफोरिया। इस विन मारियानी की कमर्शियल सक्सेस को देखते हुए अटलांटा के ही एक व्यक्ति को एक आइडिया आया। आज जो हम कोका कोला के नाम से जानते हैं, जिस ड्रिंक को हम ताव से पीते हैं, असल में उसका नाम स्टार्टिंग में था द फ्रेंच वाइन कोका। द फ्रेंच वाइन कोका को बनाया था डॉक्टर जॉन स्टिथ पेबरटन, जिसको फादर ऑफ कोका कोला भी कहा जाता है। पर उस समय भी डॉक्टर जॉन स्टिथ पेम्बरटन की मंजिल आसान नहीं थी। जैसे ही पेम्बरटन बिजनेस का स्टार्ट ही हुआ था, वैसे ही जॉर्जिया में एक लॉ पास हो गया जिसमें ये पास हुआ कि किसी भी ड्रिंक में अगर अल्कोहल है तो उसे इल्लीगल माना जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंच वाइन कोका इल्लीगल हो गई। लेकिन इस लॉ के पास होने के बाद भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला और उन्होंने अल्कोहल की जगह शुगर सिरप का यूज़ करा और उन्होंने इस प्रोडक्ट को फिर से रीलॉन्च करा नए नाम से, कोका कोला द टेम्परेंस ड्रिंक। You know, this was me 5 years ago, and it's still me. Because I confess I'm a waistline watcher from way back. Well, that's enough for today. Now for a lively lift. Ice cold Coca-Cola. There's no waistline worry with Coke, you know. Actually, this individual-sized bottle has no more calories than half a grapefruit. Another thing, the cold, crisp taste of Coke is so satisfying, it keeps me from eating something else that might really add those pounds. Coke's a natural, wholesome blending of pure food flavors. कोका कोला का एडिक्शन जानलेवा हो सकता है और इसका जीता जागता सबूत है रिसेंट में 2010 में हुआ एक केस। 2010 में न्यूजीलैंड की 31 साल की एक महिला को कोका कोला का एडिक्शन हो गया था। उसकी इतनी ज़्यादा लत लग गई थी कोका कोला पीने की कि उसने 2.6 गैलन्स ऑफ कोका कोला पर डे पिया था। इसका नतीजा ये हुआ, नताशा हैरिस ने 2.2 पाउंड्स ऑफ शुगर एंड 1 ग्राम ऑफ कैफीन डेली लिया था, जिसकी वजह से उसको कार्डियक एरिथेमिया हो गया था और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी फैमिली ने ये डिस्क्राइब करा कि अगर आप कोक ज़्यादा पीते हैं तो उससे एक एडिक्शन हो जाता है और इस प्रकार का एक्सेसिव कंजप्शन कोका कोला का जब सालों साल होता है तो उससे एनलार्ज लीवर हो जाता है और लो पोटेशियम लेवल्स हो जाते हैं और इसी की वजह से नताशा हैरिस का कार्डियक फंक्शन जो एक ब्लड में होता है वो अफेक्ट हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये थे कुछ 5 शॉकिंग फैक्ट्स कोका कोला के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आप में से कई सारे लोग होंगे जो कोका कोला के शौकीन होंगे, जिनकी कोका कोला एक फेवरेट ड्रिंक होगी। चलो एक एम सेट करते हैं 10,000 लाइक्स का। देखते हैं ये टारगेट कितने दिन में हम अचीव कर लेते हैं। और इसको अगर अचीव करना है तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा आपको क्या करना है। आपको शेयर करना है इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।